हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम एक जर्मन ट्रैफिक साइंस को रिकॉग्नाइज करने का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। दरअसल ये क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, डेटा सेट तो जर्मन का है क्योंकि वहीं से शायद कलेक्ट किया गया है, लेकिन आप इसको इन जनरल ट्रेन करने के बाद कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, है ना। हमारे जो इंडिया में जैसे कि जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, उनमें इनमें बहुत फर्क नहीं है। ये भी वही बोलते हैं, यू टर्न लेने के लिए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फिर रेलवे लाइन हो, तो उसी तरह के साइन बोर्ड होते हैं स्पीड लिमिट के लिए कि 50 के ऊपर नहीं चलना है। वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पीड लिमिट के लिए कि 50 के ऊपर नहीं चलना है, 80 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कुछ अलग होते हैं ना, तो कुछ बहुत को छोड़ के अगर आप देखोगे तो वही इन जनरल वही होते हैं। तो हम अभी इसी डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। काफी पॉपुलर डेटा सेट है। देखिए, ऑलरेडी 500 से ज्यादा लोगों ने इसमें अपना सबमिट कर चुके हैं नोटबुक को। तो काफी ज्यादा ऐसा, देखिए इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट इसलिए भी हो जाता है ना कि देखिए इसमें क्या है, मोर देन 40 क्लासेस है, ठीक है। ये कोई आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन नहीं है। मतलब मल्टी क्लास तो है, लेकिन मोर देन 40, आई थिंक अराउंड, एग्जैक्ट बोले तो 43 क्लासेस के अराउंड है। और काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जो इमेजेस है उनका साइज काफी छोटा है। यानी कि हमारे मॉडल को काफी कुछ इसमें ट्रेन करना है, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकल के आएंगे। और ये देखिए, मोर देन 50,000 के आसपास इमेजेस इन टोटल है, ठीक है। तो यही हम डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं। कुछ डेटा सेट और भी अवेलेबल थे, अगर आप यहाँ पे डेटा सेट्स में जाकर सर्च करोगे ट्रैफिक साइन के डेटा सेट, तो कुछ और भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर डेटा सेट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर आपको साथ में कोड करना है कैगल में, तो आप यहाँ कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट ए नोटबुक पे क्लिक करोगे आप, तो इस तरह का आपको एक नोटबुक खुल जाएगा, ठीक है। ये बस आपके जो एक सेल हमने लिख रखा है पहले से ही, ताकि ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आपका भी टाइम बचेगा। और यहाँ से जो कोड होने वाला है आगे का, हम लोग साथ में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत में बस वही इसके प्रोजेक्ट का अपना हेडिंग है और एक उसका बैनर लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए, लाइब्रेरीज को हमने पहले इंपोर्ट कर लिया, सेल को दोबारा रन कर लेते हैं दोबारा। अब देखिए, नंपाई और पांडा जो होता है, ये डेटा फ्रेम के अपने मैनिपुलेशन के लिए होता है। टेंसर फ्लो और का तो इस्तेमाल ही करेंगे आज मॉडल बनाने के लिए। मैट प्लॉटली और सीबॉन का हम कुछ चार्ट्स प्लॉट करने के लिए करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिकली पैथ के मैनेजमेंट के लिए होता है, यूज करेंगे तो आपको बता देंगे। यही उसके लिए भी होता है, पैथ लिब। लेकिन वैसे तो ओएस ये दोनों यूज करने वाले हैं, तो जब यूज होगा तो इनको अच्छे से समझा देंगे। सिक्वेंशियल हमारा मॉडल होने वाला है, तो वो टेंसर फ्लो से हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। ये वही अपना मॉडल बनाते वक्त बेसिक जो लेयर्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशन का, मैक्स पूलिंग, फ्लैटन, डेंस और ड्रॉप आउट, ठीक है। ये सारी लेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, एक बेसिक मॉडल बनाने वाले हैं, क्योंकि इस डेटा सेट में एक अच्छा बेसिक मॉडल जिसमें अच्छे से कॉन्फ़िगर किए गए कितने न्यूरॉन होंगे, क्या चैनल का साइज होगा फिल्टर का, बस अगर आप सही रखते हो तो काफी अच्छी एक्यूरेसी निकल के आएगी इसमें। उसके बाद अपने यहाँ पे देखिए, इमेज डेटा जनरेटर को भी हमने इंपोर्ट किया, क्योंकि कुछ हम ऑगमेंटेशन करके इमेजेस को बढ़ाएंगे अपने डेटा सेट में, ताकि जनरलाइज कर सके अपने डेटा सेट को। और लोड करने के लिए लोड इमेज, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वही अपने एक्स टेस्ट वाई टेस्ट वगैरह में अपने डेटा को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। अभी ये वन हॉट एनकोडर का हम यूज नहीं करेंगे, ये पहले मैंने कुछ ट्राई करने के लिए यूज किया था, इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये लास्ट की जो दो लाइनें, वार्निंग और फिल्टर वार्निंग, ये आपके कोई अगर फंक्शन डेप्रिशिएट होने वाला होता है तो उसके लिए होता है कि वार्निंग नहीं आती है, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया। अब देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे, तो आपको यहाँ पे नोटबुक आ जाती है। तो यहाँ देखिए, राइट साइड पे देखिए डेटा अटैच हो जाता है अपने आप, ठीक है। इसके अंदर सारी फाइलें होती है, लेकिन जो फोल्डर, ये जो जिस फोल्डर के अंदर सारी फाइलें हैं वो ये वाला फोल्डर, ठीक है। इसका आप यहाँ पे पैथ कॉपी कर लीजिए सिंपली, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी लोड करने में हमारा सबसे पहले काम है हमारे डेटा को रीड करना, ठीक है। तो इस फोल्डर का पैथ को हमने कॉपी कर लिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, डेटा dir में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे डेटा पैथ हो गया, जहाँ पे हमारे सारे फोल्डर अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें स्ट्रेन डॉट सीएसवी के अंदर जाके हमें इमेजेस के पैथ लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही वो ट्रेन सीएसवी है जो यहाँ पे हम ये रीड करने वाले हैं, ठीक है। इस ट्रेन सीएसवी के लिए अंदर देखिए है क्या, ये देखिए ये सारे कॉलम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। एक तरफ से समझते हैं, बहुत ईजी है। ये देखो, विथ और हाइट इमेज की दी हुई है। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपको x1 x2 दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ऊपर करते हैं इसको। हाँ, ये देखिए x1 y1 x2 y2 दिख रहा है, ये बाउंडिंग बॉक्स है। आपने आपने अगर इमेज लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम करी होंगी, तो एक बॉक्स बन के आता है इमेज में, है ना। ये उसी के लिए, इसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम वो नहीं करने वाले हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए इस प्रोजेक्ट के डेटा सेट को यूज करने वाले हैं। अब ये देखिए, इसमें देखिए एक यहाँ पे कॉलम है पैथ का, इसके अंदर ट्रेन डॉट सीएसवी के अंदर, ठीक है। हमें पैथ चाहिए, और ये जो इमेज का यहाँ पे ये देखिए पैथ दिया हुआ है, पहली इमेज, ये देखिए दूसरी इमेज, ये किस क्लास को बिलोंग करती है, क्योंकि टोटल 43 क्लासेज हैं, उसकी क्लास यहाँ पे दी हुई है। यानी कि ये क्लास आईडी नाम का कॉलम और पैथ नाम का कॉलम हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो यही वहां पे हम यहाँ पे लोड करने वाले हैं, ठीक है। हमने डेटा डायरेक्टरी में मेन जो सब फोल्डर है इसका हमने पैथ ले लिया। अब हमें कहाँ आना है, स्ट्रीम डॉट सीएसवी के अंदर आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैथ को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, ओ एस डॉट, ये देखिए यहाँ पे जो ओएस हमने इंपोर्ट किया था, ये इसी के काम आता है पैथ को मैनेज करने के लिए। ओ एस डॉट पैथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। इसको ये ऊपर जो हमने डेटा डायरेक्टरी वाला पैथ लिया है, और साथ में हमें किस फाइल के अंदर जाना है, इस फाइल के अंदर, यहाँ पे देखिए ट्रेन डॉट सीएसवी के अंदर जाना है। इसका हम लोग नाम लिख देंगे ट्रेन डॉट सीएसवी, ठीक है। यहाँ पे हो गया, पैथ ज्वाइन हो गया। लेकिन इस ट्रेन डॉट सीएसवी के अंदर जब हमें डेटा लोड भी तो करना है, तो उसको हम कैसे लोड करते हैं, वही अपना पुराना पीडी डॉट रीड सीएसवी, पीडी डॉट रीड सीएसवी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं डेटा फ्रेम को, ट्रेन सीएसवी, ठीक है। ये हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पहली बार दिखाते हैं ट्रेन सीएसवी में है क्या।
ये देखिए ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। ये वही यहाँ पे जो था ये सब लोड कर लिया हमने। ये देखिए क्लास आईडी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये इमेज का पैथ ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम दो एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, उससे उसमें क्या करेंगे, इस कॉलम इस डेटा फ्रेम के अंदर रो वाइज आएंगे। मतलब कि पहले इस रो में आएंगे ये इमेज, उसका ये क्लास आईडी निकाल लेंगे, फिर दूसरी रो में आएंगे ये इमेज और ये उसकी क्लास निकाल लेंगे, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब दो ये दोनों निकाल लेते हैं, एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, एक में उसका पैथ एक में उसकी क्लास, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं सभी को, ठीक है। अब यही हम करने वाले हैं, एक एक्स और वाई करके हम दो एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, फॉर आई कॉमा सॉरी रो इन। अब देखिए जब पेंडा फ्रेम को हमें वो करना होता है, क्योंकि देखिए हमारा डेटा किसमें है, हमारा डेटा है ट्रेन सीएसवी में, ठीक है। अब इसको हमें आइट्रेट करना है, तो उसके लिए आइटर रो पेंडास में आता है। आइटर रो ये क्या करता है, रो बाई रो करके आपके डेटा फ्रेम की रोज को देता है, ठीक है। आई में उसका इंडेक्स आ जाएगा, रो में वो रो उठ के आ जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं करना क्या है, ओ एस डॉट पैथ डॉट ज्वाइन, सॉरी हाँ ज्वाइन। अब हमें ज्वाइन क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपने डेटा डायरेक्टरी यही जो हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या ज्वाइन करना है, अब देखिए अभी आपको बताया था ना हमें इमेज का पैच चाहिए, तो वो कहाँ पे है, देखिए जो रो होती है ये एक एक रो करके किस में उठ के आ रही है, इसके अंदर आ रही है, रो के अंदर उठ के, इस रो से हमें यहाँ पे जो इसका नाम है पैथ, कॉलम का नाम पैथ है ना हमारे, तो ये हम यहाँ पे किस तरह से पी कैपिटल होगा, ये हमारा ज्वाइन कर दिया दोनों पैथ को हमने, ठीक है। अब जब ये दोनों हमारे पैथ ज्वाइन हो गए, यही हमारा इमेज पाथ हो गया। इसको देखिए हम कैसे सोच करें, इमेज पैथ, ये देखिए यहाँ पे हमारा उसका इमेज पैथ है, मतलब इस जगह पे वो इमेज है। अब उसको हमें रीड करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज में स्टोर कर लेते हैं, cv2.imread हमने यूज किया होगा कई बार, हमने पीछे के प्रोजेक्ट में किया हुआ है। imread बेसिकली कुछ नहीं करता है, उस लिंक में जाके, सॉरी लिंक कह रहे पैथ में जाके इमेज को रीड कर लेगा, ठीक है। अब सारी इमेजेस को एक साइज का होना चाहिए, तो उन्हें रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिसाइज करने के लिए भी क्या है, अपना cv2 में सिंपल कमांड होता है रिसाइज, ठीक है। इसके अंदर में साइज इमेज पैच करनी होती है, उसका साइज जो हमें रिसाइज करना है, बेसिकली इमेज को हमें रिसाइज करना है, किस में करना है 32 में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं, अगर बड़ा रखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, ट्रेन होने में। ये हमारा हो गया, यहाँ पे रिसाइज हो गया। अब देखिए अब जब इमेज हमारी आ गई और साथ में पैथ, तो हमें पता ही, देखिए इमेज तो हमारी इमेज में आ गई, ठीक है। और जो उसकी क्लास है वो उस क्लास आईडी के अंदर होगा ना। अब इन दोनों को हम अपेंड कर लेते हैं, एक्स डॉट अपेंड, इसमें हमें सिंपल क्या करना है, इमेज को अपेंड करना है, और वाई डॉट अपेंड, इसमें हमें क्या करना है, उस रो के अंदर जाएंगे और क्लास आईडी को निकाल लेंगे, ठीक है। और इतना ही करना है, इसको रन करके देखते हैं। मुझे एरर आई CS2, यहाँ पे CV2 होगा। अब रन करते हैं, इमेज पैथ इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे इमेज पैथ, ये पी कैपिटल हो गया, तो स्मॉल रखना है, ठीक है। अब ये टाइम किस लिए ले रहा है, देखिए इसके अंदर टोटल 43 क्लासेज हैं, यहाँ पे देखो आपने पढ़ा होगा, ये देखिए मोर देन 43 है एग्जैक्ट, ठीक है। अब एक एक करके उन सभी फोल्डर के अंदर जा रहा है, सारी इमेजेस को लाएगा, रिसाइज करेगा, लोड करेगा, टैक्स में अपेंड करेगा, उसकी क्लास को वाई में अपेंड करेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, जब तक ये हो रहा है तो अब तक हम आगे का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर हमारी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इमेज हमने आई एम रीड से रीड कर लिया, तो इमेजेस होती क्या है, नंबर होते हैं, पिक्सल होते हैं 0 to 255, वो सारी वैल्यू एक्स में आ जाएंगी, ठीक है। अब चूंकि पिक्सल है और 0 से 255 की रेंज में है, तो हम इसको स्केल कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मलाइज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारी फास्टर कन्वर्जेंस होता है, ऊपर से एक्सप्लोडिंग और वेनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप करते ही करते हो, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में जब भी आप ट्रेनिंग के लिए अपने डेटा को देते हो, इन जनरल बोला भी जाता है नॉर्मलाइज करके, तो उसके फायदे ही है, नुकसान कभी नहीं है। एन एमपी डॉट अरे, ठीक है, ये कैपिटल एक्स में हमारा डेटा होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 255 से, ठीक है। 255 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मलाइज इमेजेस, ठीक है, हमारे डेटा नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है। अगला कोड इसका लिखते हैं, ये अभी रन हो रहा है, तब तक होने देते हैं इसको। अब देखिए हमने एक्स में तो कर लिया जो मैं करना था, अब वाई में देखिए क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए जो क्लासेस थी हमारी नंबर में थी 20 टोटल 43 क्लासेस है ना, तो उनका नंबर लिखा है 20 क्लास 14 क्लास, जो भी जिस क्लास का है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मशीन में देने के लिए वन हॉट एनकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन हॉट एनकोड कैसे कर सकते हैं, या तो हम सिंपल अपने एसक्यूएल से वन हॉट एनकोड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, टेंसरफ्लो का 2 कैटेगोरिकल यूज करेंगे, सेम काम करता है, ये भी वन हॉट एनकोड ही करता है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैराज डॉट यूटिल्स इंपोर्ट टू कैटेगोरिकल, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद सिंपल करना कुछ है, y इक्वल टू 2 कैटेगोरिकल, इसके अंदर अपना y पास कर देना, बस। ये क्या कर देगा, लिख देते हैं यहाँ पे, आपको बाद में ये नोट, ये जो नोटबुक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है। वन कोर्स क्लास लेबल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाई वन हॉट एनकोड कर देगा, ठीक है। अगर आपको वन हॉट एनकोड नहीं पता तो सिंपली क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में कर देता है। जैसे कोई चीज व्हाइट बोर्ड नहीं है, नहीं आज आपको बताते हैं, वो कनेक्ट नहीं किया मैंने व्हाइट बोर्ड को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे कोई भी वीडियो देख अपने प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो। वैसे आपको मालूम ही होगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो
काफी ज्यादा प्रोजेक्टों में ये करना ही पड़ता है, हमने कई बार किया हुआ है। वन हॉट एनकोड सिंपल 0 1 के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हो ताकि मशीन में इनपुट दे सको, ठीक है। ये टाइम ले रहा है थोड़ा क्योंकि 50,000 इमेजेस के अराउंड है, ठीक है। तब तक अगले की हम लोग हेडिंग भी डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग होने वाली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। जब तक ये रन कर रहा है तब तक वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। होने ही वाला है, थोड़ा टाइम लेता है। मैंने भी इसको जब ट्राई किया था खुद से इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम में टाइम लगता है और उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग में भी टाइम लगेगा क्योंकि इमेजेस हैं। तो उसमें तो हम चलिए पॉज कर देंगे और इसमें जब तक हो रहा है काम करते हैं, या फिर आगे का कोड ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारे एक्स और वाई में डेटा आ जाएगा तो हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे अपने डेटा को। इसमें क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, कॉमा टेस्ट साइज कितना करेंगे, टेस्ट साइज में हम अपना 20% डेटा दे देते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। कॉमा रैंडम स्टेट, ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए होता है, यानी बार बार सेम ही स्प्लिट लगेगा, वरना आप जितनी बार सेल रन करोगे नया अगर स्प्लिट लगेगा तो आपकी एक्यूरेसी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप रैंडम स्टेट डिफाइन कर देते हो तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई, ये क्या करता है, स्ट्रेटिफाई आपका रेशियो मेंटेन रखता है। हो गया क्या, रन अभी भी हो रहा है। ये क्या करता है, रेशियो मेंटेन रखता है, यानी अगर क्लास 40 की मतलब जैसे स्प्लिट लगा, ठीक है, तो जो रेशियो एक्स ट्रेनिंग में होगा सारी क्लासेस का, वही वाई में भी मतलब टेस्टिंग में भी मेंटेन किया जाएगा। स्ट्रेटिफाई करने से ये होता है, ठीक है। रेशियो मेंटेन रहता है बेसिकली सारी क्लासेस का ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक्स ट्रेन कॉमा एक्स सॉरी एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। ये आ गया, अभी भी रन ही हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने इतना कोड आगे का लिख ही लिया, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे शेप दिखा देंगे एक्स ट्रेन डॉट शेप कॉमा वाई ट्रेन डॉट सॉरी एक्स टेस्ट होगा यहाँ पे क्योंकि ट्रेन का तो सेम ही होता है, वाई टेस्ट एक्स एक्स ट्रेन और आपका एक्स टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जब ये रन हो जाता है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये लोड हो गई सारी इमेजेस, ठीक है। एक्स में इमेजेस आ गई हमारी और वाई में हमारी उसकी क्लासेस आ गई, ठीक है। अब अगला सेल हम लोग रन कर लेते हैं, नॉर्मलाइज करने वाला, ये रन हो गया। और उसके बाद वाई को हम लोग वन हॉट एनकोड कर लेते हैं, ये भी रन हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा है डेटा, ठीक है। ये ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट हो गया, 20% डेटा हमारे टेस्ट में चला गया। अब यहाँ पे इसका शेप देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 31,000 के अराउंड इमेजेस हमारी एक्स ट्रेन में गई हैं और एक्स टेस्ट में हमारी 7,800 के अराउंड इमेजेस गई हुई हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो बराबर ही दोनों स्प्लिट हो गया है। अब हम लोग इमेज डेटा जनरेटर क्लास को ले लेते हैं ताकि हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें अपने इमेजेस में, ताकि वो ऑगमेंट कर सकें, बेसिकली थोड़ा सा रोटेट कर लें, थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस बढ़ा लें, जो भी ऑपरेशन होते हैं। तो काम करते हैं, डेटा जन नाम देते हैं इसमें इमेज सॉरी डी कैपिटल होगा, इमेज डेटा जनरेटर, ठीक है। इसके अंदर देखिए मैं वो चीज़ें पास करनी होती हैं जो अप्लाई आप ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो एक तो हम क्या करते हैं, रोटेशन रेंज इक्वल टू 10, इसके करने से क्या होता है, +-10% रैंडमली इमेज जो होती है वो रोटेट हो जाती है, ठीक है। 10 में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मतलब समझ रहे हो, किसी भी साइड हो सकती है। जूम रेंज इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 15, ठीक है। ये 15% रैंडमली जूम हो जाएगी, कॉमा विथ शिफ्ट रेंज इक्वल टू 0.1, ठीक है। ये 0.1 यानी कि 10% जो है विथ वाइज जो इमेज है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अपना हाइट शिफ्ट रेंज इक्वल टू 0.1, ठीक, 0.1 यानी कि 10% जो है हाइट वाइज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी इमेज। तो ये ऑपरेशन हम लोग सारे परफॉर्म करते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये अभी नहीं परफॉर्म होंगे, जब मॉडल को हम वहाँ पे मॉडल डॉट फिट करते हैं ना, वहाँ पे यहाँ से डेटा लोड होता है। क्योंकि हमेशा आप याद रखना, जो भी इमेज डेटा जनरेटर करके आप ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ये कभी आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। जब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो बैचेस में इमेज लोड होकर आएंगी, उन बैचेस में ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, ऑगमेंट किए जाएंगे, इमेज नई जनरेट होंगी, उससे मॉडल ट्रेन होगा, उसके बाद वो तुरंत डिलीट हो जाती है, ठीक है। ये कहीं स्टोर नहीं होती। ये हमने रन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोड हम लिखते हैं आपको ये दिखाने के लिए, इतनी देर से हम कोड कर रहे हैं लेकिन अभी आपको दिखाया नहीं कि जो साइन बोर्ड हैं ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ इमेजेस को विजुलाइज कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम है चूंकि 43 कैटेगरीज हैं, तो नम कैटेगरीज इक्वल टू 43, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, सिंपल एक लूप लगा के हर क्लास से एक इमेज को हम शो करने वाले हैं आपको, ठीक है। इमेज, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। plt डॉट शो, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं। अब ये क्या करेगा, हर एक plt इज नॉट डिफाइंड, और सॉरी पी कैपिटल हो गया यहाँ पे, ये स्मॉल होगा। अब रन करते हैं इसको। तो ये करता कुछ नहीं, आपकी हर एक क्लासेस के अंदर जाएगा और एक इमेज को शो करेगा, ठीक है। ये देखिए टोटल 43 क्लासेस थी, तो 43 के हिसाब से देखिए 20 की स्पीड लिमिट, 30 की, 50 की, 60 की, 80 की। ये देखिए ये कोई टॉडलर के लिए के है, ये कार के लिए, स्टॉप का साइन बोर्ड,
और इसी तरह से देखिए, देखो टर्न लेने के लिए ऐसे अपने यहाँ भी होते हैं, इंडिया में भी, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं कि कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा हो, उनके यहाँ ना हो, जो उनके यहाँ हो हमारे यहाँ ना हो, ठीक है, इन जनरल। लेकिन हमारा जो क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है उसमें यही हम लोग 43 क्लासेस में काम करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए हमने करा कुछ नहीं, नंबर ऑफ कैटेगरीज हमें मालूम है 43 थी, इमेज विद हाइट हमने 32 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वही हमारा एक ही साइज में हमने सारी इमेजेस को अपने किया हुआ है। वही देखिए सेम कोड लिखा जो ऊपर हमने लिखा था, डेटा को सेट को लोड करने के लिए ट्रेन पैथ आ गया। उसके बाद इस पैथ लिप में जाके इमेज डायरेक्टरी को हमने यहाँ पे लोड करा लिया, फिगर साइज सेट कर लिया एक। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ कैटेगरी 43 थी, तो ये लूप देखिए 43 टाइम चलेगा, ये कोड 43 टाइम चलने वाला है, ठीक है। अब एक हमने सब प्लॉट की ग्रिड बनाई 7,7 की, ठीक है। इसमें क्या होता है 7 यहाँ पे और 7 यहाँ वर्टिकली, ठीक है, ये आ गया। अब 7,7 का आई वैल्यू क्या होगी, एक एक करके जो लूप बढ़ता है 43 टाइम चलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से करके यहाँ आई की वैल्यू में एक एक इमेज प्लॉट होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये लाइन कोड आप समझिए बस, यही इसमें एक इंटरेस्टिंग कोड था, बाकी सब तो नॉर्मल है। आप कर क्या रहे हो, इमेज डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस है, डॉट ग्लॉब कर रहे हो। ग्लॉब क्या करता है, आपको कोई फाइल को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि आप डॉट ग्लॉब करने के बाद आप क्या बताते हो कहाँ से फाइल एक्सेस करनी। इमेज डायरेक्टरी में गया, वहां पे जाने के बाद वो फाइल ढूंढेगा, एफ स्ट्रिंग यहाँ पे हमने देखिए यूज किया हुआ। आई आई क्या है, यहाँ पे नंबर होगा, आई यहाँ पे 0 1 से लेके 43 तक नंबर जाएगा। तो देखिए हमारे स्ट्रेन के अंदर देखिए जो प्रोजेक्ट है ये भी देखिए नंबर में ही है। तो जब यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ गया, ये जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा, मतलब जहाँ पे 2 है ये देखिए नीचे 3 में चला जाएगा, एक एक करके जाता जाएगा। और यहाँ पे जो पीछे हमने 0 लिखा हुआ है ये क्या करेगा, हर उस फोल्डर के अंदर जाके पहली इमेज को ले आएगा, ठीक है। उसको हम लोग साइन में लोड कर लेंगे, उसके बाद वही अपना टारगेट साइज और लोड इमेज करके साइन लोड कर लिया, फिर शो करा दिया, बस सिंपल। यानी यहाँ से क्या कर दिया, हमें एक बार ओवरव्यू मिल गया अपने डेटा का कि किस तरह का हमारा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा को ऑलरेडी में स्प्लिट कर चुके हैं, इमेज डेटा जनरेटर क्लास का अपना एक ऑब्जेक्ट भी बना चुके हैं ताकि ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके अपने इमेजेस में। तो इससे क्या होगा, हमारे मॉडल की जनरलाइजेशन बढ़ता है, ओवर फिटिंग नहीं होती, क्योंकि वो हर एक इमेज को थोड़ा सा रोटेट थोड़ा सा जूम करके देखता है, तो ओवर फिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे काम शुरू करते हैं अपना मॉडल मॉडल आर्किटेक्चर का, ठीक है, अपना बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी रखेंगे, लेकिन अब बहुत ही वैसा रखेंगे, मतलब बेसिक फीचर्स वाला, सिंपल टू अंडरस्टैंड वाला। मॉडल इक्वल टू अपना एक सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम लेके लेयर्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे लेयर ऐड करेंगे कॉन्व 2D, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करती है हमारी ये लेयर के अंदर 32 हमारे यहाँ पे फिल्टर होंगे जिनका साइज होगा 3,3, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, उसके बाद एक्टिवेशन हम यूज करने वाले हैं अपना रेलू, ठीक है। और इनपुट शेप सिर्फ पहली लेयर में आपको बताना होता है इनपुट शेप। अब जो कि आपको पता ही हमारा इनपुट शेप क्या है, 32,3, क्योंकि कलर्ड इमेजेस है, ठीक है। कॉमा ये हमारी पहली लेयर होगी। दूसरी लेयर हमारी क्या होगी, ऑफकोर्स मैक्स पूलिंग, ठीक है, मैक्स पूलिंग 2D। अब इसके अंदर क्या फिल्टर का साइज होगा अपना 2,2, ठीक है, 2,2 रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर से कॉन्वोल्यूशन लेयर अपने एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, कॉपी करते हैं। इसके बाद एक और हम लोग कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाएंगे, ठीक है। इसमें काम करते हैं, थोड़े से बढ़ा देते हैं अपने फिल्टर्स को, 64 फिल्टर कर देते हैं। इनका भी जैसे यही रहेगा, शेप अब हमको नहीं देना होता, सिर्फ पहली लेयर में देना होता है, ठीक है, कॉमा। उसके बाद फिर से एक मैक्स पूलिंग लगाते हैं यहाँ पे, तो कॉपी करते हैं, ये मैक्स पूलिंग आ गई, ठीक है। तो मैक्स पूलिंग के बाद एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 64 इसमें भी बढ़ा लेते हैं, इसमें थोड़े से 128 कर लेते हैं, इसमें 3,3 रेलू, ठीक है, ये भी बढ़िया है। इसके बाद एक मैक्स कूलिंग और लगाते हैं। अब आप सोचोगे ये किस तरह से हम मालूम कितने लगाने, देखो या तो आप एक ऑप्टूना करके एक लाइब्रेरी है उसका यूज करते हो, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, बेस्ट वैल्यू फाइंड करते हो सारी हाइपर पैरामीटर की, कितनी लेयर्स होनी चाहिए इनका, ये क्या है कितने, आप देखिए हमको क्या मालूम यहाँ पे 32 रखने के 62 रखने, ठीक है। वो तो आप इन जनरल स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हो, लेकिन अगर वो सही, अगर आप कंपनी के लिए इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये सारी वैल्यू जो होती है बिल्कुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद सिलेक्ट की जाती है, ऐसी कोई भी नंबर आप नहीं फिल करते हो। वैसे यहाँ पे मॉडल चलेगा क्योंकि जो जो हमारा टास्क है उसके लिए सारे वैल्यूज ठीक है, लेकिन जब आप बनाओगे कंपनी में ग्रेड में प्रोजेक्ट तो आपको ऑप्टूना का यूज करके सब हाइपर पैरामीटर के अंदर आता है, आपको फाइंड करनी होती है इसकी बेस्ट वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे ये आखिरी लेयर होगी, इसके बाद क्या करते हैं हम अपना फ्लैटन, ठीक है, फ्लैट कर देंगे यानी कि 1D में कन्वर्ट कर देंगे सारे को, कहाँ गया, हाँ, फ्लैटन 1D में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से अपने सिंपल हम वही अपना ANN की तरह डेंस लेयर लगा देंगे, 256 न्यूरॉन्स होंगे उसमें, इसका एक्टिवेशन हमारा होगा रेलू, कॉमा, ठीक है, ड्रॉप आउट ओवर फिटिंग से बचने के लिए, ठीक है, 50% वैल्यू, आप डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई कर सकते हो, 40% या जो भी आपको ठीक लगे,
फिर से एक हमें यहाँ पे अब देखिए जो कि हमारी लास्ट लेयर होने वाली है, तो लास्ट लेयर में हमेशा उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने की आपकी क्लासेस होती है। तो हमारी 43 क्लासेज हैं, इसलिए 43 न्यूरॉन्स होंगे। और एक्टिवेशन यहाँ पे हम सॉफ्ट मैक्स रखें, क्यों? क्योंकि ये मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ये देखिए सॉफ्ट मैक्स रखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर ना आए तो। अब ये रन हो रहा है, ठीक है। अब इस मॉडल को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंपाइल मॉडल। अब मॉडल कंपाइल करने के लिए बहुत सिंपल है। मॉडल कंपाइल क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे हमको तो बताना पड़ेगा ना इस मॉडल में क्या लॉस होगा, क्या ऑप्टिमाइजर होगा। इसके लिए हम मॉडल कंपाइल करते वक्त बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछेगा ऑप्टिमाइजर क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर तो हम बता देंगे एडम है अपना, ठीक है, बेस्ट इन द बिजनेस। उसके बाद लॉस हमारा क्या पूछेगा। अब चूंकि देखिए हमने यहाँ पे देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए हमने यहाँ पे वन हॉट एनकोड किया था ना। जब आप वन हॉट एनकोड करते हो तो यहाँ पे लॉस को आप हमेशा याद रखना कैटेगोरिकल करते हो, ठीक है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। आप बाइनरी कब करते हो? जब दो क्लासेस का प्रॉब्लम होती है, जब मल्टी क्लास होती है और आपने अगर वन हॉट एनकोड किया तो आप कैटेगोरिकल रखोगे। और स्पार्स आप कब यूज करते हो? स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी जब आप इंटीजर एनकोड करते हो 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक। कॉमा मैट्रिक्स इक्वल टू एक्यूरेसी, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं। रन हो गया। अब हमारा मॉडल जब कंपाइल हो गया, अब अगला स्टेप क्या आता है? ट्रेनिंग करने का मॉडल को, ठीक है। ट्रेनिंग द मॉडल, तो सही कर लेते हैं क्योंकि आपके साथ शेयर भी तो करना है, ठीक है। अब मॉडल ट्रेनिंग के लिए बहुत सिंपल होता है। आपको बताया भी था, जब आप मॉडल ट्रेन करते हो मॉडल डॉट फिट करते हो सबसे पहले तो, ठीक है। अब मॉडल डॉट फिट करने के बाद या तो आप सीधा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वगैरह दे देते हो, लेकिन हमें डेटा क्या करना है, इतनी सारी इमेजेस हैं कि बैचेस में लोड करना है। और साथ में ये जो ऊपर हमने यहाँ पे परफॉर्म किया ऑपरेशन इमेज डेटा जनरेटर का, ये भी लगाना है। तो देखिए इमेज डेटा जनरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने डेटा जेन में बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना, ब्रैकेट में सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा जेन डॉट फ्लो, ठीक है। अब इस फ्लो के अंदर हम अपना एक्स ट्रेन कॉमा, अभी आपको समझाते हैं, वाई ट्रेन कॉमा बैच साइज इक्वल टू 32, मतलब 32 के बैचेस में इमेज को लोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन डेटा इक्वल टू वही अपना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ठीक है। और ईपॉक बताना होता है हमें, तो ईपॉक हमारा हो जाएगा 15। इसको एक काम करते हैं, मॉडल डॉट फिट को हम लोग हिस्ट्री वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको करने से क्या होता है कि जो भी हर एक इपॉक के बाद जो भी इसके मॉडल में कहाँ एक्यूरेसी कितनी है, कितना लॉस है, वो सारा एक डिक्शनरी में हिस्ट्री के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री करके एक्सेस कर लेते हैं, ताकि प्लॉट देख सके कि किस तरह से एक्यूरेसी में मॉडल हमारा ट्रेन हुआ। इसको रन करते हैं। पहली बात तो इसमें एरर आ गई, कहाँ पे आई, यहाँ पे आई शायद, यहाँ पे इपॉक्स होता है सबसे पहले तो, ठीक है। एक ही एरर आ गई। दूसरी एरर कहाँ पे आई, रन करके देखते शायद एक ही एरर है। हाँ हो रहा है। अब देखिए 15 इपॉक के लिए ट्रेन करना है, 15 में ही अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी। एक बार मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब देखिए हाँ ठीक है, ट्रेन होने लगा। अब देखिए आपको बताने क्या डेटा जेन डॉट फ्लो करने से होता क्या है, जब यहाँ पे मॉडल अभी देखिए ट्रेन हो रहा है ना पहला इपॉक, तो मॉडल ये जो स्टेप था यहाँ पे डेटा जनरेशन का, ये यहाँ पे अप्लाई होता ही नहीं। बस आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आपने एक बना लिया इमेज डेटा जनरेटर का, ये सारे ऑपरेशन अब परफॉर्म हो रहे हैं इमेजेस में। यहाँ देखिए यहाँ पे आपने बैच साइज बताया हुआ है ना 32 का, तो 32 की इमेजेस बैचेस में आएगा, वो सारे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, रोटेशन का, जूम का, सारे ऑन द फ्लो, ऑन द गो, ऑन द फ्लाई यहाँ पे जनरेट होगा। हमारा मॉडल पे ट्रेन होगा, रैम से उसको हटा दिया जाएगा, नया बैच आएगा, उस पर सारे ऑगमेंटेशन अप्लाई होंगे, उस पर मॉडल ट्रेन होगा, उसको भी हटा दिया जाएगा। इस तरह से ये बिना मेमोरी कंज्यूम किए लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए हमारा मॉडल को ट्रेन होता है, ठीक है। 15 इपॉक है, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम इसका आगे का कोड लिखते हैं, ठीक है। क्वालिटी देखिए एक्यूरेसी हमारी 84 के अराउंड चली गई है, ठीक है। लॉस देखिए घटना शुरू हो गया 2 से 0.0.4 करके, तो ये हमारा ट्रेन हो रहा है। डेटा जन फ्लो करने के बाद आपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दे दिए, यहाँ से इमेजेस जाएगा डेटा जेन में और वहां से इमेजेस ऑगमेंट होंगी और मॉडल ट्रेन होगा। आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। और वैलिडेशन में आप अपना वैलिडेशन का डेटा दे देते हो, ठीक है। ये मॉडल ट्रेन हो रहा है, या तो इसको ट्रेन हो जाने दें, है ना, उसके बाद या फिर कोड लिख लें। एक काम करते हैं, जब तक कि मॉडल ट्रेन हो रहा है हम लोग आगे का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। मार्क डाउन, आगे हम लोग करना क्या है, हम लोग को मॉडल, सॉरी यहाँ पे ऐड ये लगाने भूल गए, मॉडल एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा, ठीक है। ये हमको टेस्ट करना है। जब हमारा मॉडल यहाँ ट्रेन हो जाएगा, मॉडल ट्रेन होने के बाद इसमें आ जाएगा, मॉडल में आ जाएगा। तो अब बस हमें सिंपल करना क्या है, मॉडल डॉट इवेल्युएट, ठीक है। अब इवेल्युएट हमें किस चीज में करना है, अपने टेस्टिंग वाले में करना है ना, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। वैसे तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में हम वैलिडेशन में यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अलग थोड़ा दिखाने के लिए एक सेल बन जाएगा, आपको यहाँ पे एक्यूरेसी दिख जाएगी।
यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉस कॉमा एक्यूरेसी इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे लॉस और एक्यूरेसी हमारी आ जाएगी। इवेल्युएट जो होता है मॉडल का, हमें दो चीजें पास करता है, लॉस और एक्यूरेसी। वैसे में लॉस से कोई मतलब नहीं, तो चाहो तो आप इसको इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो, ये लॉस लेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, टाइप स्ट्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट एक्यूरेसी, ठीक। अब यहाँ पे हमारी जो सिंपल एक्यूरेसी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज की वजह से, ठीक है। और डॉट टू एफ, यानी डेसिमल के बाद दो पोजीशन तक वो वैल्यूज को शो करेगा, ठीक है। ये आ गया। इसको भी हम लोग रन कर लेंगे मॉडल ट्रेन होने तक। अभी तो 9 ही इपॉक हुए हैं, टाइम नहीं लगेगा, 15 के तक ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये मॉडल टेस्ट डेटा में हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या करते हैं, ये जो हिस्ट्री में हमने कहा था ना आपको, हर इपॉक के बाद उसकी लॉस और एक्यूरेसी वगैरह स्टोर हो जाता है। हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री के अंदर एक डिक्शनरी होती है, उसको करके हम एक्सेस कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो वही हम करते हैं, पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज इक्वल टू 10,5। आप डिफरेंट वैल्यू के लिए भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको बड़ा चार्ट चाहिए तो। पीएलटी डॉट प्लॉट। अब इसके अंदर आपको बताया था हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने देखिए एक्यूरेसी की वैल्यू निकाल ली, ठीक। इसको हम लोग लेबल दे देते हैं ट्रेन, सॉरी, ट्रेन एक्यूरेसी, ये हो गया। पीएलटी डॉट प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री। अब ये एक्यूरेसी के बाद हमारी यहाँ पे वेल वेल एक्यूरेसी, वी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। लेबल इक्वल टू वेल एक्यूरेसी, ठीक है। पीएलटी डॉट लेजेंड और पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल में हम लिख देते हैं हम लोग मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है। कितना हुआ ट्रेन, 14 इपॉक चल रहा है अभी। ये हमारा होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं लॉस को भी शो करने के लिए कोड। और यहाँ पे चेंज करना क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी की जगह लॉस वगैरह कर देंगे। पर अभी रुकते हैं, लास्ट बैच चल रहा है, सारे सेल रन करते हुए आएंगे। देखिए हमारा रन हो गया, 97 के अराउंड हमारी एक्यूरेसी आई हुई है, ठीक है। इस सेल रन हो गया। अपने टेस्ट डेटा में हम लोग देख लेते हैं एक्यूरेसी को। ये देखिए 99 के पॉइंट अराउंड आई है। वो तो देखिए यहाँ से भी हमको पता लग गया है, क्योंकि हमने सेम ही डेटा को यूज किया हमने। क्या वैसे करा किया जाता है, आपको बता दें कि आप अपने ट्रेन वाले डेटा को ही फर्दर स्प्लिट करते हो वैलिडेशन के लिए, टेस्ट वाला अलग रखते हो। लेकिन हमने थोड़ा सा कर दिया यहाँ पे कि दो ही पार्ट में डिवाइड किया, वरना आप 3 पार्ट में भी कर सकते हो। हमने कई प्रोजेक्ट इस पे किए हुए हैं, कोई टफ नहीं होता है, सिंपल। वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप दोबारा कर लेते हो अपने एक्स ट्रेन वाले में, ठीक है, सिंपल ही होता है। तो वही ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं पहले एक्यूरेसी के लिए। ये क्या रहा है, पाई प्लॉट है लेजेंड, कहाँ पे लेजेंड की गलती हो गई, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई। अब रन करते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया। और साथ में एक्यूरेसी वाली की जगह हम लोग कर देते हैं लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा लॉस हो जाएगा, वैलिडेशन एक्यूरेसी की जगह वैलिडेशन का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे वैल एक्यूरेसी की जगह वैल लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल एक्यूरेसी की जगह रन कर लेते हैं। फिर से कुछ गड़बड़ आया है नेटवर्क, अच्छा वही सेम प्रॉब्लम, कॉपी पेस्ट किया था ना ऊपर वाला। ये देखिए लॉस घटता हुआ हमारा चला गया, इपॉक के बढ़ते जैसे जैसे इपॉक बढ़ रहे थे लॉस घट रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों मतलब मॉडल में तो देखिए कोई खराबी नहीं, सही मॉडल ट्रेन हुआ है। अब जब सब ट्रेन हो गया, अब एक काम करते हैं, अपना प्रिडिक्ट के लिए एक मेथड लिखते हैं, ठीक है। डेफ प्रिडिक्ट सैंपल इमेजेस, सॉरी अंडरस्कोर होगा इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे सब प्लॉट बनाते हैं, पीएलटी डॉट सब प्लॉट, ठीक है। सब प्लॉट हम क्या करते हैं, 3,5 की एक ग्रिड लेते हैं, ठीक है। जिसका हम लोग इसका हम लोग फिक्स साइज जो लेते हैं 12,8 रखते हैं, ठीक है। अब ये सब प्लॉट हमें क्या देता है, फिगर देता है और एक्सेस देता है। एक्सेस से क्या करेंगे, हम लूप लगा के चला लेंगे, ठीक है। फिगर दे दिया, एक्सेस दे दिया, फॉर आई कॉमा ए एक्स इन एनुमरेट। अब यहाँ पे सिंपल करना क्या होता है, एक्सेस डॉट फ्लैट, ठीक है। फ्लैट कर दिया, यानी कि 15 टाइम से चला देंगे इसको। अब इमेज इक्वल टू एक्स, एक्स में हमारी कौन सी इमेज निकालेंगे, एक्स टेस्ट से हम आई इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब एक इमेज जो सिलेक्ट कर लेंगे हम आई वाली नंबर की, आई वाला नंबर यहाँ पे क्या हुआ एनिमरेट कर देना, तो 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और उसका ट्रू लेवल जो है
आ जाएगा हमारा np डॉट आर्ग मैक्स वाई टेस्ट आई, यहाँ पे आई होगा, ये हमारा ट्रू लेवल हो जाएगा। और जो प्रिडिक्शन वाला लेवल होगा ये तो हमारे मॉडल से मिलेगा, जिसके लिए हम कर सकते हैं आर्ग मैक्स, इसके अंदर में मॉडल से प्रिडिक्ट करवाना पड़ेगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसके अंदर में क्या देना पड़ेगा, इमेज देनी पड़ेगी, इमेज, लेकिन इमेज को तो रीशेप भी करना पड़ेगा ना 32 में, रीशेप, ठीक है, इसको हम लोग रीशेप करेंगे 32,32,3 की कलर इमेज है, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी इसमें कि जो हमारा मॉडल है वो ट्रेन हुआ है बैचेस ऑफ इमेजेस के लिए, ये तो सिंगल इमेज है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं वन ऐड कर देते हैं, ताकि ये एक बैच की एक इमेज का बैच है, ठीक है, इस बैच में एक ही इमेज है, ताकि हमारा मॉडल क्योंकि बैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ए एक्स डॉट आई एम शो, अब ये हमारी इमेज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए एक्स डॉट सेट टाइटल, ठीक है, अब टाइटल आप कुछ भी वैसे दे सकते हो भाई, काम करते हैं हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिडिक्शन, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रेड लेवल, ठीक है, उसके बाद फाइव का निशान, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ये ट्रू लेवल होगा हमारा, क्योंकि ट्रू लेवल, ठीक है, ये आ गया हमारा सेट टाइटल वगैरह, यहाँ पे अंडरस्कोर होगा, ठीक। अब ए एक्स डॉट एक्सिस को हम लोग ऑफ कर देते हैं, ताकि वो नंबरिंग लिख के ना आए, पी एल टी डॉट शो, ठीक है, अब इसको कॉल भी करना होगा, तो इसको हम लोग बाहर आगे नीचे से यहाँ कॉल कर देते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नेम को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको कॉल करते हैं, नॉट 3.5 कहाँ पे हो गया, 3.5 नहीं होगा, 3,5 होगा, अब रन करते हैं, क्योंकि 15 हो जाएगा ना फिर टोटल, ये देखिए टोटल 15 इमेजेस हमारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने 5,3 लिया हुआ था, ठीक। अब ये देखिए इस वाले ट्रू लेवल देखिए, फोर प्रिडिक्शन है हमारा, ट्रू बिफोर है, यानी जिस फोर्थ क्लास से बिलोंग करता था फोर्थ क्लास ही हमने प्रेडिक्ट किया, 35 क्लास से बिलोंग करता है 35 प्रेडिक्ट किए, इसी तरह से देखिए हमारा सारे प्रिडिक्शन लगभग सही है, क्योंकि एक्यूरेसी तो देखिए अब 99 के आसपास आई हुई है, ठीक है। अब अगर आपको ये देखिए समझना है कि जैसे कि प्रिडिक्ट कर रहा है फोर्थ क्लास, तो फोर्थ क्लास की है कौन सी, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए नेट में ढूंढने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने सारी क्लासेस का क्या नेम है, ये एक क्लासेस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दिया, जैसे देखिए पहली फोर्थ क्लास थी ना, फोर्थ एक्चुअल भी था, फोर्थ को हमने प्रिडिक्ट भी किया, अब देखिए फोर्थ क्लास कौन सी थी, ये देखिए फोर्थ वाली क्लास है स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर से अबव के लिए साइन बोर्ड था, ये देखिए सही है। ये देखिए 35th वाली क्या है, एरो बना हुआ, देखते हैं 35th क्या थी, 35th वाली है अहेड ओनली, ठीक है, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी वो क्लासेस थे। अगर आप सिंपल अगर ये दिखाना चाहते हो कि नंबर की जगह नेम दिखाना चाहते हो, आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या है, ये जो प्रिडिक्शन लेवल है क्या इंडेक्स है ना, ये तो नंबर आया हुआ इंडेक्स, तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं, इस क्लास लेवल के अंदर जाके इसकी इंडेक्सिंग कर देनी है, प्रेड लेवल को इस क्लास के अंदर से आप जब इंडेक्स करोगे तो इसका ये नेम निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये डिक्शनरी है ना, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट आप बना रहे हो स्ट्रीमलीट में और यूजर को अपने ये दिखाना है, नंबर ना दिखा के ये टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये यूज कर लेना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड दे देंगे, ठीक। तो ये देखिए हमारे प्रिडिक्शन बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट था, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब एडवांस करने की कोशिश नहीं की गई, सिंपल हमने लाइब्रेरीज लोड की, डेटा को अपने लोड किया, ठीक है, नॉर्मलाइज किया, उसके बाद वन हॉट एनकोड किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, अपने इमेज डेटा जनरेटर को यूज़ किया, उसके बाद देखिए कुछ सैंपल ऑफ इमेजेस हर क्लास से आपको दिखाई, एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बनाया हमने मल्टीपल लेयर्स का, कंपाइल किया, ट्रेन किया, उसके बाद टेस्ट डेटा में अपने इवेल्युएट किया, और देखिए दोनों हिस्ट्री करके लॉस का और एक्यूरेसी का हमने प्लॉट भी चार्ट प्लॉट किया, और ये लास्ट में हमने प्रिडिक्ट सैंपल इमेजेस का एक हमने मेथड लिखा, जो बेसिकली हर एक क्लास से एक इमेज को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो सारी क्लासेस आ गए, ठीक है, तो ये वो सारी क्लासेस थी, तो होप करते हैं आप इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू गाइस।